सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अनमोल रत्न पुस्तक, इस पुस्तक से पाठ 12 अच्छा पड़ोसी का भाग 1 पढ़ाया और समझाया। आज मैं बच्चों आपको इसके भाग 2 में आगे की कहानी और उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सब बातों को बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस कहानी को एक गांव में दर्शाया गया है। एक गांव है जिसमें मीनू नाम की एक लड़की रहती है, एक बच्ची रहती है अपने माता पिता के साथ, और उसके पड़ोस में एक वृद्ध आदमी रहता है जिसकी आंखें जंगलियों की तरह और बाल बहुत गंदे हैं। इस कारण उससे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता। सब उससे बहुत डरते थे, भयभीत होते थे। और मीनू के माता पिता ने भी उससे बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए मना कर रखा था। वो वृद्ध व्यक्ति अपने घर में अकेला रहता था, जिसके कारण वो अपनी देखभाल खुद ठीक से नहीं कर पाता था और थोड़ा गरीब भी था। ये बात मीनू को अच्छी तरह से पता थी। तो मीनू क्या करती, जब वो स्कूल से, विद्यालय से अपने घर जाती तो चुपके से जा करके वो उसके घर में जाती और कुछ फल और बिस्कुट उसको मदद के रूप में देती थी। ये काम जबकि उसके माता पिता ने उसे मना किया था, फिर भी वो करती थी। और इसके साथ ही साथ मीनू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करती थी। और उसके साथ वो वृद्ध व्यक्ति के साथ कभी खेलती बात नहीं करती थी। एक दिन मीनू के माता पिता कहीं बाहर गए और उसे घर में अकेला छोड़ दिया और बोला कि अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो वो सीढ़ी से नीचे वाले घर के सदस्यों को बोलेगी, और चले गए। इसके साथ ही साथ वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो भी सैर करने के लिए कहीं निकला। जब वो मीनू के घर के सामने से गुजरा तो उसे गैस की दुर्गंध आई। इतना तो बच्चों आपको भाग 1 में बताया गया था। अब आगे क्या हुआ, ये रहस्य मैं आपको सामने आज रखने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। जब वो उस वृद्ध व्यक्ति को गैस की दुर्गंध आई तो उसने क्या किया, वो तो बेचारा कमजोर था। वो जल्दी से गया और गार्ड, जो पहरेदार होते हैं, हमारे घरों की रक्षा करते हैं, उसको बुला कर लाया और मिल करके उसने मीनू के घर का दरवाजा तोड़ दिया और तुरंत ही वो घर के अंदर प्रवेश किया। तो वहां पर वो क्या देखता है, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, मीनू जमीन पर लेटी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है। जब गैस इतना, उसका जो दुर्गंध होता है इतना खतरनाक होता है कि हमें मूर्छित कर सकता है। तो मीनू तो बच्ची थी, वो गैस के दुर्गंध से नीचे बेहोश हो गई और गिर गई। तो वो वृद्ध व्यक्ति क्या किया, उस बच्ची को उठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया, चिकित्सक के पास लेकर गया, उसकी वहां पर देखभाल की और फिर उसको वापस घर लेकर के आया और उसके घर में वो बैठा रहा। वो तब तक बैठा रहा जब तक मीनू के माता पिता वापस उसके घर में नहीं आए। जब उसके माता पिता वापस घर में आए, पहले तो उन्होंने देखा कि उसका घर का दरवाजा खुला हुआ है, और लेकिन जब वो अंदर गए, जब उनको पूरी बात की पता चली कि मीनू गैस के दुर्गंध से मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और नीचे गिर गई, और उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं बल्कि जिस व्यक्ति से मैं मीनू को मिलने के लिए मना करता था, वही वृद्ध व्यक्ति मेरे घर आकर के दरवाजा तोड़कर मेरी बेटी की जान की रक्षा की, उसे चिकित्सक के पास ले गया। बच्चों, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर वो वृद्ध व्यक्ति मीनू की सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता, तो शायद मीनू की मृत्यु भी हो सकती थी, मीनू मर भी सकती थी। तो जब ये चीज उसके माता पिता को पता चला कि वृद्ध व्यक्ति की सहायता से मेरी बेटी आज जीवित है, सुरक्षित है, तो उन्हें बहुत
को शर्म आई और उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ करके उस वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगी, उन्हें धन्यवाद दिया। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये आप ऐसा मत करिए। अगर आज मीनू मेरी सहायता नहीं करती, मीनू की दयालुता के कारण ही मैं आज इतना तंदुरुस्त हूँ। मीनू मुझे मदद करती थी, आप सबसे चुप करके अच्छा काम करती थी। अगर वो मेरी मदद ना करती तो मैं ये अच्छा काम नहीं कर सकता था। तो इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को गंदा, नीचा नहीं समझना चाहिए। खासकर अपने पड़ोस में जो भी व्यक्ति है उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। और बच्चों, मीनू की दयालुता के कारण ही पड़ोसी ने उसकी जीवन बचाई। अगर मीनू उसके साथ अच्छा काम नहीं करती तो शायद वो वृद्ध व्यक्ति आज तंदुरुस्त नहीं होता और वो उसकी सहायता नहीं करता। तो मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों, हमेशा की तरह मैं इसके पूरे एक्सरसाइज को, काम को लिख करके आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगी और उसे आप लिखेंगे और मेरे पास करेक्शन के लिए भेजेंगे। धन्यवाद।